Hello bachchan, let's read the question first. And question says that instantaneous temperature difference between cooling body and surrounding obeying Newton's law of cooling is theta. Which of the following represents variation of ln theta with time t? बच्चों को चार ग्राफ दे रखे हैं और हमको पता करना है कौन सा सही है। देखो सबसे पहले आपको समझना होगा की कंसेप्ट क्या यूज हो रहा है इसमें। की कंसेप्ट इज न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। बच्चों न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग क्या कहता है कि जो रेट ऑफ कूलिंग है मतलब रेट ऑफ टेम्परेचर डिक्रीज जो है डी थीटा बाई डी टी, ये क्या होता है। देखो इसको माइनस लिखो क्योंकि बच्चों ये कूल हो रहा है, टेम्परेचर घट रहा है। ये क्या होता है आपका टेम्परेचर डिफरेंस और सराउंडिंग के आपका जो टेम्परेचर डिफरेंस होता है बॉडी और सराउंडिंग के उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट क्या लगाओगे और यहाँ पर क्या होगा टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन बॉडी एंड सराउंडिंग। ये होता है आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। अब यहाँ पर कह रहा है थीटा का वेरिएशन टाइम के साथ कैसे है। देखो हमको इंटीग्रेट करना होगा बच्चों। क्या लिखोगे माइनस डी थीटा अपॉन थीटा माइनस थीटा नॉट और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका के इंटू देखो इधर डी टी आ जाएगा। इसको बच्चों माइनस को उधर ले जाओ तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा। अब देखो इसको आप इंटीग्रेट करो बच्चों, पार्शियली इंटीग्रेट करोगे तो क्या होगा ये यहाँ पर आ जाएगा आपका मतलब इंटीग्रेट करोगे आ जाएगा एल एन थीटा माइनस थीटा नॉट इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका माइनस के टी प्लस सी। तो यहाँ पर देखो एल एन थीटा और देखो टी के बीच ये बच्चों एल एन थीटा ठीक है ना, इसको आप ऐसे लिख लो एल एन थीटा माइनस थीटा नॉट ये है राइट। तो इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो एल एन थीटा एल एन ए माइनस बी क्या होता है एल एन ए बाई बी एल एन थीटा अपॉन एल एन थीटा नॉट इक्वल टू माइनस के टी प्लस सी ऐसा लिख सकते हो। तो एल एन थीटा नॉट से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा एल एन थीटा। देखो के से बच्चों किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करोगे तो जाहिर सी बात है कोई एक और कांस्टेंट आएगा। मान लो के डैश कह दो के डैश इंटू टी प्लस सी से मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा सी डैश आ गया आपका मान लो। तो देखो अभी भी ये क्या है बच्चों आपका देखो तो ये आपका स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन बन रहा है। स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होता है देखो आपने क्या लिया है इसको क्या लिखा है वाई एक्सिस पर क्या लिखा है आपने एल एन थीटा लिखा है तो यहाँ पर मतलब एल एन थीटा क्या हो गया मेरा वाई हो गया और एक्स एक्सिस पर आपने टी लिखा है तो यहाँ पर देखो आपका टी हो गया और यहाँ पर देखो जो कांस्टेंट है ये आपका निगेटिव में आ रहा है यहाँ पर माइनस के डैश आ रहा है तो यहाँ पर क्या होगा वाई इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी। तो ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है जिसका स्लोप निगेटिव है इंटरसेप्ट पॉजिटिव है। तो स्लोप निगेटिव इंटरसेप्ट पॉजिटिव ऐसा कुछ ग्राफ आएगा बच्चों एल एन थीटा वर्सेस टी का। अगर आप मैच करो तो आपका ऑप्शन नंबर 2 मैच कर रहा है। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।